नमस्कार एमएनएस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बिफोर अपीयरिंग फॉर एमएनएस 2024 इट इज नेसेसरी दैट आपको पता चले कि एमएनएस 2024 का क्या सिलेबस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, पैट में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है। आइए आज इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, वंस यू फिल अप द फॉर्म 7 अगस्त रात 11 बजे तक जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, ये सारे फॉर्म्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है नीट का स्कोर। सो फर्स्ट स्टेप इज योर फॉर्म्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका ये फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होंगे। वंस यू आर बीन शॉर्ट लिस्टेड, यू विल बी कॉल्ड इन बेस हॉस्पिटल दिल्ली और 2 से 3 दिन के लिए आपको वहां पे रहना होगा। 2 से 3 दिन के अंतर्गत देयर वुड बी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 30 मिनट्स का होगा, फॉलोड बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जिसे पैट बोलते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट देख रहा है और ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद पैनल इंटरव्यू है और साथ साथ मेडिकल चलता रहेगा। मेडिकल एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, ये 2 दिन 3 दिन के अंतर्गत सारे टेस्ट हो जाएंगे। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी भी बोलते हैं, जिसको कुछ लोग टॉगी भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, दिस कंप्राइजेज ऑफ 40 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स। टेस्ट इज ऑफ 30 क्वेश्चंस नहीं है, टेस्ट इज ऑफ 30 मिनट्स है। ये टेस्ट 30 मिनट्स का है और 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस के हैं। जनरल इंटेलिजेंस में करंट अफेयर्स है, जनरल इंटेलिजेंस में स्टैटिक जीके है, जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग के कुछ सवाल है। सो जनरल इंटेलिजेंस इज नॉट रीजनिंग ओनली, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स रीजनिंग, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। चलो, अब कुछ लोग मेरे से कॉन्स्टेंटली ज्योति बैच की स्टूडेंट्स चाह रही थी कि मैं सिलेबस पे हाईलाइट करूं। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर है। द फर्स्ट थिंग इज बेसिक ग्रामर, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपको एप्रोप्रिएट वर्ड डालना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। टेंसेस पढ़ना होगा, स्पॉटिंग द एरर्स होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा, वोकैबुलरी होगा, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा। ठीक है। सो इंग्लिश कोर्स इज वास्ट कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 महीने में पढ़ना है और जितने पेपर हो सकते हैं उतने पेपर लगाओ। जितने पेपर लगाओगे उतना बढ़िया होगा। क्लियर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमने ज्योति बैच में रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल रखे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, और साथ साथ लाइव भी चल रहा है। लाइव 2 तरीके के इंग्लिश चल रहे हैं। एक टीचर सिर्फ वोकैबुलरी पे काम कर रहा है, क्योंकि आजकल के पेपर्स आर वोकैब बेस्ड पेपर्स, जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और एक टीचर पूरी ग्रामर पढ़ा रहा है, नॉन ग्रामर पढ़ा रहा है। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। तो जनरल इंटेलिजेंस में पहला है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका आता है डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी डैम्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, डांसेस, सिटीज, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, स्पेस सेंटर्स, लिस्ट ऑफ इंडियन बैंक्स, इंडियन लेक्स, टाइगर रिजर्व्स, आरबीआई के बारे में थोड़ा मोड़ा, ठीक, वाटरफॉल्स के बारे में, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, ठीक। स्टैटिक जीके में ही थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में, लिस्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व, लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स, फादर ऑफ रेवोल्यूशंस इन इंडिया, आईटी रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस तरीके की बातें। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, ठीक। स्टैटिक जीके में और है साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंक्स के बारे में अच्छा खासा दिया है, इसरो के बारे में, नवरत्न कंपनीज, पीएसयूज। मतलब जनरली स्टैटिक जीके मतलब क्या? स्टैटिक जीके मतलब वो पोर्शन जो चेंज नहीं किया जा सकता, जो हमेशा
स्टैटिक रहेगा, वो हिलेगा नहीं, ठीक। उस सारे पोर्शंस को ये पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पे भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डाल दूंगा। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिएगा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको लेटेस्ट एमएनएस 2024 का सिलेबस मिल जाएगा। स्पोर्ट्स, पॉलिटी एंड वर्ल्ड, ये तीनों पोर्शन को हम कवर करेंगे 2024 में। जी हाँ, स्पोर्ट्स भी बहुत नेसेसरी है। रीजनिंग में दो तरीके की रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों क्वेश्चंस आएंगे। इट इज नॉट कि हम सिर्फ वर्बल की बात करेंगे, वर्बल भी आएगा, नॉन वर्बल भी आएगा, ठीक है। इसमें ब्लड रिलेशंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, सीक्वेंसिंग है, वेन डायग्राम्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ही सीबीटी टेस्ट खत्म हो जाएगा, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होता है ना, ये DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से पढ़े हुए साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि यार जो हम मिलिट्री नर्स को रख रहे हैं, जो हम रिक्रूट कर रहे हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। स्टेट ऑफ माइंड बहुत इमोशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है, कैसा है। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री नर्स is supposed to look after the patients, military nurse is supposed to look after the families of the patients. आप एक ब्रिज हैं डॉक्टर और पेशेंट की फैमिली के बीच में। सो यू नीड टू हैव बैलेंस ऑफ इमोशंस ऑल्सो, यू नीड टू हैव बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बने, नहीं। फौज ने ये काम सिर्फ फीमेल्स को इसीलिए दिया है, वरना भाई मिलिट्री नर्सिंग में लड़के भी आते, लड़के क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज एक इमोशनल क्वोशंट होता है फीमेल्स में। इमोशनल क्वोशंट जब फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यही जानना चाहता है कि फीमेल्स का इमोशनल क्वोशंट बैलेंस्ड है या नहीं है। आर दे बैलेंस्ड इनफ टू वर्क इन द डेली रूटीन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, भारतीय फौज में कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशंस भी आएंगी। कभी कभी आप लोगों की लाइफ में when you will be in armed forces मेडिकल कॉलेज पुणे, जब आप कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कोलकाता होंगे, कुछ कुछ सीवियर केसेस भी आएंगे। कोई सीवियर बर्न केस आ रहा है, कोई सीवियर जवान भाई को गोली लग गई है। सो यू विल हैव टू हैव प्रॉपर इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं हुई तो मामला खराब हो जाएगा। और इसीलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। इस टेस्ट में 30 मिनट्स आपको मिलेंगे और 40 सिचुएशंस होंगी। हर सिचुएशन के नीचे 5 ऑप्शंस हैं, स्ट्रांगली अग्री, फिर अग्री, फिर न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। ये 5 सिचुएशंस हैं। इस सिचुएशन में से एक सिचुएशन आपको ऑप्ट करनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि कोई सिचुएशन सही या कोई सिचुएशन गलत नहीं है, सब सही है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। जो सबसे सही बैठता है उसको +1 मिलेगा, दूसरे को +0.75 मिलेगा, तीसरे को +0.5 मिलेगा, चौथे को +0.25 मिलेगा, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की मार्क्स आपको नहीं पता चलेंगे, इट्स बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट एंड दैट आंसर शीट जो आप मार्क कर रहे हो। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बेसिकली टू नो द स्टेट ऑफ माइंड ये टेस्ट बना है, ये टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, ठीक। अब इसके बाद पैनल इंटरव्यू होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद पैनल इंटरव्यू होगा। हम अपने ज्योति बैच के स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू भी देते हैं। पैनल इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। एक तरीके का फॉर्म होता है 2 पन्ने का, उसको आपको भरना होता है। वो कॉपी ब्रिगेडियर साहब के पास या मेजर जनरल साहब के पास जाती है, वो आपका फिर इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू के रूम में एक नर्सिंग ऑफिसर भी होंगी, वही साइकोलॉजिस्ट होगा जिसने ये DIPR वाला आपका डोजियर पूरा का पूरा डिजाइन किया है, ठीक है। तो 15-20 मिनट के लिए ये पर्सनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू चलता है। पैनल इंटरव्यू हमेशा ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी या मेजर जनरल रैंक के अधिकारी लेते हैं। साथ साथ मेडिकल चलता रहेगा। मेडिकल पहले हाइट से स्टार्ट होगा, 152 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हिली टेरेन के तो 148 चलेगा।
हाइट के कंपैरिजन में वेट होना चाहिए, ईयर्स का टेस्ट होगा, ईयर वैक्स चेक होगा, आईज का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा आपका पूरा का पूरा, अल्ट्रासाउंड के साथ आपका चेस्ट एक्सरे होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा प्रॉपर चेक होगा कि प्रेगनेंसी तो नहीं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक, नीज एंड कैरी एंगल, ये सारी चीजें होंगी। एस्पिरेंट्स, नाउ दैट फॉर्म्स आर आउट, अब 7 अगस्त आखिरी डेट है, तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो अब आपके पास मोटा मोटा 1 महीने का समय है, बिकॉज 7 सितंबर के ऑनवर्ड्स आपका ये पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन का प्रोसीजर होगा, सो यू विल हैव लेस टाइम। इट इज सजेस्टेड, इट इज सिंसियरली रिक्वेस्टेड कि भैया अब 1 महीने अपने आप को झोंक दो, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, अच्छे से मेहनत करो, बिकॉज 1 महीने की मेहनत आपके नीड स्कोर के बेसिस पे आपको फौज में नर्सिंग ऑफिसर बना सकती है। टू रिमाइंड यू, मिलिट्री नर्स नहीं है, वो नर्सिंग ऑफिसर है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आप लेफ्टिनेंट की रैंक होल्ड करेंगी, आप कैप्टन का रैंक होल्ड करेंगी, आप मेजर की रैंक होल्ड करेंगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल इनफ कि आप छोटी छोटी चीजों की अच्छे से तैयारी करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो फौज को कमीशन अफसर बना के दे रही है। वी प्रिपेयर कैंडिडेट्स फॉर ऑफिसर्स लेवल कोर्स। जी हाँ, पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एम यह रहा है कि हम ऑफिसर्स की तैयारी कराएं, और अब हम लोग ऑनलाइन पे भी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट कोविड टाइम्स हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन भी हैं, पूरी तरीके से ऑफलाइन भी हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, रांची एंड इलाहाबाद में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस देयर, और साथ साथ घर बैठे भी एमएनएस की तैयारी हो सकती है थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। जी हाँ, 2024 के लिए हम ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। वी आर चार्जिंग अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, 1500 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं। 1500 रुपए में हम आपको सीबीटी की तैयारी करा रहे हैं, हम आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, पैनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होंगे उसकी तैयारी करा रहे हैं, प्लस इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंक्लूडेड हैं, एंड टाइम टू टाइम जो टीचर जिस तरीके के क्वेश्चंस डिजाइन कर रहा है वो भी इंक्लूडेड है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं या एप्पल आईओएस यूजर हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करेंगे, इस तरीके का बैनर आएगा, ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके रजिस्टर करके फ्री कोर्सेज में जाएंगे। फ्री कोर्सेज में आपको ज्योति बैच देखेगा, पहले ज्योति बैच देख लेंगे, उसके वीडियोस देख लेंगे, अगर समझ आया तब आप उसको परचेज करेंगे, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, तब बाय नाउ कर सकते हैं। द गुड पार्ट इज कि पहले खुद स्वयं डेमो वीडियोस देख लीजिए, वंस यू आर सेटिस्फाइड देन मेक अ परचेज। आपको बता दूं, पिछले 2023 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का 2 सिलेक्शंस थे, अंशु सिंह एंड महक। महक इज a student in Armed Forces Medical College and Anshu is in Command Hospital Lucknow। 2023 के हमारे 2 सिलेक्शंस, और इस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे विथ 2024 विथ ज्योति बैच। आशा करता हूं कि एमएनएस 2024 का अपडेटेड सिलेबस आपको समझ आया हो। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप, जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। रिमेंबर, इट इज द हार्ड वर्क विच यू हैव टू डू इट नाउ। आज मेहनत करनी है ताकि 1 महीने बाद नर्सिंग ऑफिसर का खिताब आप जीत सकें, और उस टाइटल के लिए ज्योति बैच से जुड़े, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।